Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 177. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 177 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 177 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 177 टॉक अबाउट राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस। आर्टिकल 177 में सदनों के संबंध में मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के अधिकार पर चर्चा की गई है कि किसी भी हाउस में, किसी भी पर्टिकुलर हाउस में किसी मिनिस्टर्स या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर या एडवोकेट जनरल का क्या अधिकार होगा, इस बात पर यहाँ पे चर्चा की गई है। एवरी मिनिस्टर एंड द एडवोकेट जनरल फॉर अ स्टेट शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट or in the case of a state having a legislative council, both houses, and to speak in and otherwise to take part in the proceedings of any committee of the legislature of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote. किसी राज्य के प्रत्येक मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल को राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य के मामले में दोनों सदनों में बोलने और अन्यथा प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल की किसी भी कमेटी में बोलने अन्यथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के लिए जिसका उसे सदस्य नामित किया जा सकता है या नामित किया गया हो, लेकिन इस आर्टिकल के आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वह वोट देने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, मिनिस्टर या फिर एडवोकेट जनरल। आप सिंपल शब्दों में ऐसा समझिए, कोई भी मिनिस्टर होता है स्टेट का। अब मिनिस्टर कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या फिर किसी अन्य रिलेटेड मिनिस्टर हो गया या एडवोकेट जनरल होता है। तो इन दोनों को ही जो है किसी भी हाउस में जो है ये बोलने का अधिकार रखते हैं और कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार रखते हैं किसी भी हाउस में। दोनों मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर यदि किसी भी कमेटी में इनको बोलने का अधिकार होता है और कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार होता है जिस कमेटी के ये मेंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी हाउस या कमेटी में इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये वोट देने के हकदार नहीं होते, तो वोटिंग के अधिकार नहीं होते इनके पास। अब मिनिस्टर की बात आ जाती है। मिनिस्टर तो अगर किसी पर्टिकुलर हाउस का मिनिस्टर है तो उस हाउस में उसको वोट देने का तो अधिकार होगा, लेकिन दूसरे हाउस में तो नहीं होगा ना, जिस हाउस का वो मेंबर नहीं है मिनिस्टर। तो इस तरीके से यही लिखा गया है इसमें आर्टिकल 177 में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.